गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 और हमारे पाठ का नाम है दो फूल। क्या नाम है हमारे पाठ का? दो फूल। बेला का एक छोटा सा सफेद फूल था, भीनी भीनी खुशबू वाला था। एक सुबह एक खूबसूरत फूल बाग में उसने अपनी आंखें खोली। चकित होकर वह अपने आसपास की दुनिया को निहारने लगा। निहारना होता है देखने लगा। सहसा उसके मुंह से निकला, सच कितना सुंदर है यह संसार। सच कितना सुंदर है यह संसार। यह बाग चारों ओर की यह बाग चारों ओर कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हुए, यानी कि इस बाग में, यहाँ पे इस आएगा बेटा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बुक में। ये इस बाग में चारों ओर कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। नीचे मखमली घास का कालीन बिछा है। वह बहुत खुश था और उत्साह से झूम रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, आहा कैसी प्यारी हवा चल रही है। जब डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मजा आता है। उसकी बात सुनकर दूसरे फूल ने ठंडी सांस भरी और बोला, ज्यादा इतराओ मत, कुछ देर और मजा लूट लो। जैसे ही लोग बाग में आने लगेंगे वैसे ही क्या होगा। छोटे फूल ने गर्दन उचकाकर आश्चर्य से पूछा, खुद ही देख लेना। दूसरा फूल धीरे से बोला। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति बाग में घुसा। छोटा फूल कुछ समझा नहीं। हाँ, किसी के कदमों की आहट जैसे को आ रहा था, धीरे धीरे चलते हैं ना हम, तो उसकी आहट आ रही थी। उसके कदमों की आहट पाकर पत्तों के बीच दुबक गया। उसने सहमी निगाहों से देखा, यानी कि डरी हुई निगाहों से देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति आया और जल्दी जल्दी काफी फूल तोड़कर चुपचाप वहां से भाग गया। नन्हा फूल खामोशी से यह सारा दृश्य देखता रहा। वह बहुत घबरा गया और कुछ देर बाद उसके मुख से आवाज निकली, दोस्त तुम अपनी डाली पर हो ने? हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम भी नहीं तोड़े गए हो। दूसरा फूल बोला, भगवान की बड़ी दया रही, उस दुष्ट बूढ़े का हाथ हम तक नहीं पहुंचा। बेला के फूल ने सहमे कंठ से, कंठ क्या होता हमारा गला, गले से, कंठ से कहा। अब डाल पर झूला झूलने का उसका जोश फीका पड़ चुका था। बाग की ठंडी हवा, फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाट, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पाँव की आहट एक बार सुनाई दी। इस बार एक औरत आकर बड़ी बेरहमी से, यानी कि बड़ी निर्दयता से फूलों को तोड़ने लगी थी। नन्हे फूल ने घबराकर आंखें मूंद ली। औरत के जाने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, दोस्त उस राक्षसी के भयानक पंजों से तुम बच गए हो ने? हाँ, और तुम भी बच गए हो, इसलिए एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद किया। दूसरा फूल बोला, हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये हमारे दुश्मन क्यों हैं? छोटे फूल ने पूछा, यानी कि छोटे फूल ने पूछा कि हमने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर ये हमारे दुश्मन क्यों, यानी कि हमें क्यों तोड़ रही हैं? मूर्ख हैं लोग, इन्हें मालूम नहीं कि पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। दूसरे फूल ने बताया। छोटा फूल उदास हो गया था। तभी उसने देखा कि आसमान पर सूरज निकल रहा है। वह अभी यह रौनक देख भी न पाया कि एक मोटा आदमी पास आकर बचे कुचे फूलों को तोड़ने में जुट गया। मोटे आदमी के बाद जाने के बाद वह हिम्मत जुटाकर बोला, दोस्त मेरी आवाज सुन रहे हो? इस बार कोई जवाब न मिला। छोटा फूल सुबकने लगा। वह समझ गया कि मोटे आदमी ने उसके दोस्त को तोड़ लिया है। कितना अकेला हो गया वह, अब उसका कोई दोस्त न था। तभी एक गेंद के पीछे पीछे 6-7 वर्ष का बच्चा दौड़ता आया और अपनी गेंद उठाने के लिए नीचे झुका। फूल को देखकर खुशी से चिल्लाया, आह कितना सुंदर फूल। बच्चे का हाथ अपनी ओर बढ़ता देखकर छोटे फूल ने आंखें मूंद ली। लेकिन यह क्या?
बच्चा तो अपनी कोमल उंगलियों से सहलाते हुए प्यार बनी की सहलाते, जैसे कई बार ऐसे करते हैं हाथ लगा के हम सहलाते हैं, सहलाते हुए प्यार भरे स्वर में कह रहा था, डरो मत प्यारे फूल, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है कि पेड़ पौधों के कारण ही हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं भला अपने दोस्त को तकलीफ कैसे दे सकता हूँ। छोटे फूल ने झट से आंखें खोली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। जो बात हमारे बड़ों ने नहीं समझाई वह फूल जैसे एक छोटे बच्चे ने समझ ली और फूलों को बचाने की पहल की थी। यह पर्यावरण को बचाने तथा शुद्ध रखने की पहल थी। पल भर में पूरा बाग फिर से महक उठा और वहां और भी कई फूल मुस्कुराने लगे थे। तो आपने देखा बेटा इस पाठ से आपको क्या सीख मिली कि हमें पेड़ पौधों को संरक्षण करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब बेटा आगे ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ दिए हैं मैम ने। जिनके पास बुक सेट पहुंचा है वो शब्दार्थ से स्टार्टिंग करेंगे। पहले शब्दार्थ, फिर वीडियो वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं सिर्फ फेयर में। लेकिन जिनके पास बुक सेट नहीं गया है अब तक, तो वो एज इट इज वीडियो वाले क्वेश्चन भी, वर्कशीट भी और शब्दार्थ भी सारे अपनी जिस भी नोटबुक में कर रहे हैं उसी में करेंगे। फूल बाग, फूल बाग क्या होता है, फूलों का बगीचा। निहारना, गौर से देखना, सहसा, अचानक। इतराना, नखरा करना। दुबकना, डरकर छिपना। सहमी निगाहें, सहमी निगाहें होती हैं भय से यानी कि डर से भरी हुई आंखें। बेरहमी, निर्दयता, क्रूरता। सहायक, सहायक क्या होता है, सहायता करने वाला, जो हमारी हेल्प करता है। रौनक, चमक दमक और शोभा। तकलीफ, कष्ट। पहल, पहली कोशिश करना। अब आगे हमारे प्रश्न उत्तर। बेला का फूल उत्साह से क्यों झूम उठा था? अपने चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को देखकर और नीचे मखमली घास को बिछी देखकर बेला का फूल उत्साह से झूम उठा था। फूल ने बूढ़े आदमी को दुष्ट क्यों कहा? फूल ने बूढ़े आदमी को दुष्ट इसलिए कहा क्योंकि वह बाग से फूल तोड़कर ले गया था। बेरहम औरत को फूल तोड़ते देखकर नन्हे फूल ने क्या किया? बेरहम औरत को फूल तोड़ते देखकर नन्हे फूल ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। छोटे बच्चे ने फूल को अपना दोस्त क्यों माना? छोटे बच्चे ने फूल को अपना दोस्त इसलिए माना क्योंकि उसे पता था कि पेड़ पौधों से ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। बूढ़े व्यक्ति ने फूल बाग में जाकर क्या किया? बूढ़े व्यक्ति ने फूल बाग में जाकर फूल तोड़े थे। बेटा आपको अच्छे से लिखने, सारे क्वेश्चन आंसर स्पेलिंग एरर नहीं करने हैं, इसलिए मैम ने वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपको बना के दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन वर्कशीट और वीडियो वाले क्वेश्चन प्लीज बेटा बहुत ध्यान से अलग अलग करने हैं। अगर फेयर नोटबुक मिली, फेयर बुक सेट मिल चुका है आपको, तो फेयर नोटबुक में सारे सिर्फ वीडियो वाले क्वेश्चन देन शब्दार्थ। लेकिन जब तक नहीं मिला है वो आपको रफ में ही करना है सारा काम। ओके, बाय क्लास। और एक्सरसाइज की वीडियो बेटा अभी मैम एक्सरसाइज नहीं करा रही है, एक्सरसाइज की मैम सेपरेट वीडियो बनाएंगी। एक्सरसाइज जो बची है ना आपकी वो भी कराएंगी मैम, ठीक है। ओके, बाय क्लास।